दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हैं तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों के लिए 19,838 रिक्त पदों पर बहाली होने वाली है, जिसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 18 मार्च 2025 से ही शुरू हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 अप्रैल 2025 तक ही है। तो दोस्तों, अभी आवेदन करने के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं। अगर आपने अभी तक बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरा है तो जल्द ही इस फॉर्म को भर लीजिए, क्योंकि अंतिम समय में इस वेबसाइट पर सर्वर डाउन हो जाने के कारण आप लोगों को फॉर्म भरने में परेशानी हो सकती है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म खुद से कैसे भर सकते हैं, इसके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखकर खुद से भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अपने बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए और इसी तरह से ऑनलाइन अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को लाइव प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में गूगल को ओपन कर लेना है। उसके बाद नीचे सर्च वाले बॉक्स में आपको CSBC टाइप करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने ऊपर में सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल का ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देने लगेगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल का होम पेज कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक डाल दिया है। आप वहां से भी इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट के होम पेज पर आ सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे ऊपर में बिहार पुलिस वाले बॉक्स के नीचे इंपॉर्टेंट नोटिस के सामने अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फॉर द बिहार पुलिस एंड बिहार स्पेशल आर्म फोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से मैसेज दिखाई देगा। आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद एक नए टैब में फॉर्म फिलअप करने का पेज ओपन होके आ जाएगा। आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में फॉर्म फिलअप करने के लिए 3 स्टेप को फॉलो करना है। पहले स्टेप में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद दूसरे स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा और तीसरे स्टेप में आपको व्यू एप्लीकेशन स्टेटस देखने को मिल जाएगा। वहीं राइट साइड में कैंडिडेट्स कॉर्नर के नीचे एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन पर क्लिक करने पर आपके सामने केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को इस फॉर्म को भरने से पहले इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। आइए दोस्तों, अब हम पहले रजिस्ट्रेशन करके उसके बाद फॉर्म को फिल करके दिखाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन करने एवं पेमेंट करने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। जैसे पहले पॉइंट में कहा गया है कि अभ्यर्थी का नाम 10th या मैट्रिक के प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। वहीं दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करने के पात्र हैं। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि आपके पास वैध या एक वैलिड मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। एक मोबाइल नंबर से आप एक ही आवेदन पत्र भर सकते हैं। वहीं चौथे पॉइंट में कहा गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना एक पर्सनल ईमेल आईडी देना अनिवार्य है, क्योंकि केंद्रीय चयन परिषद एडमिट कार्ड डाउनलोड, चेक यूजर रिजल्ट आदि जैसे सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसी ईमेल आईडी पर सेंड करेगा। वहीं एक ईमेल आईडी से मात्र एक ही आवेदन पत्र भरा जा सकता है। इसी प्रकार से आपको सभी डिटेल्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे में आपको पेमेंट करने के लिए, अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट को 675 रुपया पेमेंट करना होगा। वहीं अगर आप बिहार के निवासी हैं तो जनरल कैटेगरी EWS, EBC या BC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को 675 रुपया पेमेंट करना है। वहीं सभी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट को 180 रुपया पेमेंट करना होगा। उसी प्रकार SC, ST और बिहार के ट्रांसजेंडर को 180 रुपया का पेमेंट करना है। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के माध्यम से कर सकते हैं। सारी जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आपको नीचे में यहाँ पर घोषणा वाले बॉक्स पर सही क्लिक कर देना है और नीचे में प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए एप्लीकेशन डिटेल्स का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको नोट में बताया गया है कि अपना पूरा नाम आप 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार ही लिखें। वहीं दूसरे नोट में कहा गया है कि आप अपने नाम में उपसर्ग का प्रयोग न करें, जैसे कि श्री, श्रीमती, कुमारी, डॉक्टर इत्यादि का। वहीं तीसरे नोट में कहा गया है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार ही भरें। तो यहाँ पर नीचे में पहले पॉइंट में पोस्ट अप्लाइड फॉर में कांस्टेबल सेलेक्ट रहेगा। दूसरे नंबर में इंटर एप्लीकेंट फुल नेम में आपको यहाँ पर अपना पूरा नाम डालना है। यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम दिया गया है। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अगर आपका नाम भूषण कुमार यादव है तो आप फर्स्ट नेम में भूषण लिखेंगे, मिडिल नेम में कुमार लिखेंगे और सर नेम में यादव लिखेंगे। वहीं अगर आपका नाम भूषण कुमार है तो आप फर्स्ट नेम में भूषण लिखेंगे, मिडिल नेम को छोड़ देंगे और सर नेम में कुमार दे देंगे। इसके बाद तीसरे पॉइंट में सेलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी में आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद चौथे नंबर में इंटर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर में आपको एक अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर नीचे में कहा गया है कि मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है, जिसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कृपया वैध मोबाइल नंबर का ही उपयोग करें ताकि भविष्य में केंद्रीय चयन परिषद आपसे संपर्क कर सके। एक मोबाइल नंबर के उपयोग से आप केवल एक ही आवेदन कर सकते हैं।
5वें पॉइंट में इंटर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस में आपको यहाँ पर अपना एक पर्सनल ईमेल आईडी डालना है। नीचे में कहा गया है कि ईमेल आईडी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आईडी विशिष्ट होनी चाहिए। भविष्य के संदर्भ के लिए मान्य ईमेल आईडी दर्ज करें ताकि विज्ञापन से संबंधित जानकारी ईमेल आईडी के माध्यम से भेजी जा सके। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो कृपया आप एक नई ईमेल आईडी बना लें और एक ईमेल आईडी के उपयोग से केवल एक ही आवेदन किया जा सकता है। उसके बाद 6ठे पॉइंट में आपसे कहा जाता है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट। तो यहाँ पर अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो यहाँ पर यस पे क्लिक कर देंगे। वहीं अगर आप बिहार के अलावा दूसरे राज्य के निवासी हैं और इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद 7वें नंबर में सेलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर में आपको यहाँ पर सेलेक्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है और आपका जो भी जेंडर होगा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। 8वें पॉइंट में सेलेक्ट एप्लीकेंट रिजर्वेशन कैटेगरी में आप यहाँ पर जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप जनरल से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस या ईबीसी या बीसी या एससी एसटी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको इसका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। इसका डॉक्यूमेंट आपको जब आप रिटन एग्जाम पास करके, फिजिकल एग्जाम पास करके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तब आपसे इस सर्टिफिकेट को मांगा जाएगा। इसके बाद 90 पॉइंट में सेलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। और 10वें पॉइंट में आर यू होमगार्ड ऑफ बिहार स्टेट। तो अगर आप होमगार्ड हैं तो यहाँ पर यस पे क्लिक कर लेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपसे होमगार्ड डिटेल्स मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आप होमगार्ड नंबर डाल देंगे और यहाँ पे डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग का जो डेट होगा यहाँ पे डाल के नीचे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको एनरोलमेंट हुआ होगा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। वहीं अगर आप होमगार्ड नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक करके नीचे में प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू एंड कन्फर्मेशन का विकल्प खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी जानकारी को अच्छी तरीके से मिला लेना है। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पर घोषणा वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त कुछ गलत भर दिया है तो नीचे में एडिट एप्लीकेंट डिटेल पर क्लिक करके आपको दोबारा से सुधार करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसा कि मैंने सारा जानकारी को अच्छी तरीके से भर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा होगा आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है और फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कितना अमाउंट पे करना होगा, जैसे कि यहाँ पर 675 रुपया पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आपको कैप्चा को फिल करके नीचे में मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक मैसेज शो होगा, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बार फिर से मैसेज आएगा, यहाँ पर आपको फिर से ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट करने के लिए SBI ई-पे का पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए बहुत ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर में कार्ड नंबर डालना है और नीचे में नेम ऑफ द कार्ड होल्डर में आपको कार्ड होल्डर का नाम डालना है और उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी डेट में आपको एक्सपायरी डेट और ईयर को डाल के नीचे में CVV कोड को डाल के पे नाउ पे क्लिक कर देना है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक को सेलेक्ट करके उसका यूजर ID और पासवर्ड डालकर नीचे पे नाउ पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मुझे UPI से पेमेंट करना है तो आप नीचे में UPI पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने UPI से पेमेंट करने का 2 ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप UPI ID से पेमेंट करना चाहते हैं तो पहले वाले बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और नीचे वाले बॉक्स में आप UPI ID डालकर वैलिडेट UPI ID पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे में आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। वही अगर आप UPI QR कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप UPI QR कोड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में पे नाउ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने UPI QR कोड ओपन होके आ जाएगा। इसके बाद आप अपने मोबाइल में जो भी UPI एप्लीकेशन चलाते हैं, चाहे पेफोन या गूगल पे या पेटीएम, आप जिस भी थर्ड पार्टी UPI एप्लीकेशन को चलाते हैं आप उससे इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंफर्म दिखाएगा और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन ID भी मिल जाएगा। ये ID आपके मोबाइल नंबर पर भी मैसेज के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आपको यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड का मैसेज आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर पेमेंट का रिसिप्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक है टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपका पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको फॉर्म को पूरी तरह से भरने के लिए आपको नीचे में प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऊपर में पॉपअप में एक मैसेज शो होगा, आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, आपको इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको नीचे में घोषणा वाले बॉक्स पर सही क्लिक कर देना है और यहाँ पर नीचे में प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऊपर में एप्लीकेंट डिटेल खुल के आ जाएगा। नीचे में पोस्ट प्रेफरेंस वाला ऑप्शन दिखाई देगा। आपको पोस्ट प्रेफरेंस 1 में आपको यहाँ पर सेलेक्ट प्रेफरेंस 1 वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर पहले ऑप्शन में आपको यहाँ पर बिहार पुलिस या बिहार स्पेशल आर्म फोर्स आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप दूसरे प्रेफरेंस को भी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे में यहाँ पर आपको पहले पॉइंट में इंटर फादर नेम में आपको यहाँ पर अपने पिताजी का नाम डालना है। दूसरे पॉइंट में आपको यहाँ पर इंटर मदर नेम में आपको यहाँ पर अपनी माता का नाम डालना है। तीसरे पॉइंट में आपको यहाँ पर अगर आप मैरिड है तो मैरिड पे सेलेक्ट करेंगे, अगर आप अनमैरिड हैं या आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे।
चौथे पॉइंट में सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप में आपको यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप जो भी कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद 5वें पॉइंट में यहाँ पर आपको इंटर आइडेंटिटी कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पर 6ठे पॉइंट में आपको इंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपके बॉडी पर जो भी कोई निशान होगा आपको यहाँ पर फिल कर देना है। 7वें पॉइंट में यहाँ पर आर यू ए वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको सबसे पहले मैट्रिक का डिटेल्स भरना है। तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ स्कूल या बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में आपको अपना स्कूल या बोर्ड का नाम डालना है। अगर आप बिहार बोर्ड से पास हैं तो यहाँ पर BSEB पटना डालेंगे। यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर में आपको यहाँ पर अपना मार्कशीट नंबर डालना है। जैसे कि यहाँ पर इमेज में आपको ऊपर में दिखाई दे रहा होगा, आपके मार्कशीट में भी ऊपर में मार्कशीट नंबर होगा, आपको यही मार्कशीट नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डेट या मार्कशीट इशू डेट में आपके मार्कशीट पर डेट दिया रहेगा, आपको उसी डेट को यहाँ पे फिल कर देना है। उसी प्रकार आपको नीचे में 12th का सारा डिटेल्स को इसी प्रकार से आपको फिल कर देना है। उसके बाद नीचे में यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन ऑप्शनल है, इसे छोड़ देना है। इसके बाद नीचे जाने पर आपको एड्रेस डिटेल डालने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस अच्छी तरह से भर लेना है। यहाँ पे अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों अगर सेम रहेगा तो यहाँ पर आपको यस पे क्लिक कर देना है। वहीं अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस अलग अलग है तो आपको यहाँ पर नो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको करस्पॉन्डेंट एड्रेस में नया वाला एड्रेस भर देना है। एड्रेस को अच्छी तरह से फिल करने के बाद आपको नीचे में डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस के बारे में पूछा जाएगा। तो अगर आपके ऊपर में कोई क्रिमिनल केस है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो आप इनमें से सभी ऑप्शन में नो पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है। नीचे में आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है जो 2 महीना पुराना का फोटो होना चाहिए। उसके बाद नीचे में आपको अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर के स्थान पर आपको यहाँ पर इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड कर लेना है और यहाँ पर अपलोड हिंदी सिग्नेचर के स्थान पर हिंदी में अपना सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपको नीचे में प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन का प्रीव्यू एंड कंफर्मेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स को अच्छी तरह से मिला लेना है। अगर आपको फॉर्म भरने में कुछ गलती हो गई है तो नीचे में एडिट डिटेल वाले बटन पे क्लिक करके आपको दोबारा से जो भी गलती हुई है उसको सुधार करके सबमिट कर लेना है। अगर आपका सभी डिटेल्स सही है तो आपको यहाँ पर नीचे में डिक्लेरेशन वाले बॉक्स में सही पे क्लिक कर देना है और नीचे में जो कैप्चा दिखाई दे रहा होगा आपको इस बॉक्स में कैप्चा को फिल करके सबमिट एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऊपर में एक मैसेज शो होगा, आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोबारा से एक मैसेज शो होगा, आपको फिर से ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन प्रोविजनली रूप से सबमिट हो जाएगा और आपको नीचे में प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करके अपना एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करके रख लेना है। भविष्य में आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको इस पर जो रजिस्ट्रेशन ID लिखा रहेगा आप उसके मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म कैसे भरते हैं लाइव स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर खुद से इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सटीक जानकारी देखने को मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।